हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल जिनून एजुकेशन में। आज हम वर्गमूल की तीसरी क्लास लेके आए हैं जो कि एकदम जादुई ट्रिक है। ठीक, क्लास तीसरी है हमारी। ठीक, आप चलिए, जैसे कि हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 6 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो वर्ग निकालने हम सबको पता है। तो हमें जब वर्गमूल ज्ञात करना है जादुई ट्रिक से, तो हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 6 याद करना है, इकाई अंक। ठीक, जैसे 5 का स्क्वायर 5 याद करना, 6 का स्क्वायर 6 याद करना, 7 का स्क्वायर 9। ठीक, इसी तरह हमें याद करना केवल इकाई वाले। जैसे हम कहते हैं 9 का स्क्वायर तो 1, इकाई अंक कितना है 1। फिर 10 का स्क्वायर तो 0, 11 का स्क्वायर तो 1 आएगा लास्ट में। ठीक, तो 12 का स्क्वायर इसी तरह 4, 13 का स्क्वायर 9। ठीक, लास्ट में 13 में कितना आता है 9 आता है। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं कि हमें 10 तक पहले याद होना चाहिए। ठीक, तो हमारे पास 1681 है वर्गमूल, कितना 1681। तो हम जानते हैं कि 1 है लास्ट में, और 1 हमारे 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में आता है। तो या तो यहाँ पर 1 लिख लें या तो फिर 9 लिख लें। ठीक, या तो 1 लिख लें या तो 9 का है कि 1 में 1 आता है और 9 के स्क्वायर में 1 आता है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर 8 बचा आगे, 8 को हम छोड़ देंगे, 8 से हमारा कोई मतलब नहीं। फिर आगे 16 है, तो 16 किसके वर्ग में आता है? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो यहाँ पर 4 लिख दें, यहाँ पर 4 लिख दें। या तो इसका वर्ग 41 होगा या तो 49 होगा। अच्छा, ये पता करने के लिए हमें नहीं पता 41 होगा या 49 होगा। ठीक, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर देखिए 4 है, तो 4 में 1 बढ़ा के गुणा करा दिए, 4 पंचे 20। देखिए यहाँ पर 20 हो गया। 4 में 1 बढ़ा के 4 × 5 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक, तो 20 हो जाएगा। तो अब देखिए आप कि यहाँ पर है 16 और यहाँ पर आ रहा गुणनफल कितना 20 आ रहा। तो हम छोटा वाला ले लेंगे। जब हमारा यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 20, देखो इतना ज़्यादा आ रहा है ना, तो हम सदैव छोटा वाला है। तो इसका वर्ग हमारा 41 हो जाएगा। ये 41 का वर्ग है। आई होप आप लोग को समझ 1681 का वर्गमूल आ गया होगा। चलिए अब चलिए हम बात करेंगे 16,641 किसका वर्गमूल है। तो हम जानते हैं 1 किस में आता है? 1 या तो 1 में आता है या तो 9 के स्क्वायर में आता है। ठीक, तो 1 लिख लें यहाँ पर और 9 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमने कहा 4 को छोड़ना है, हमने कहा कि दहाई अंक सदैव छोड़ना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 166 है, इससे कम बार ले जाना है। तो या आप लोग बताइए कि इससे कम बार किसका स्क्वायर होता है? तो हम जानते हैं कि 166 यहाँ पर है और 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो ज़्यादा हो जाएगा। हमें कम बार बताया ले जाना है, तो 12 का स्क्वायर, या तो यहाँ पर 12 लिख दो, फिर यहाँ पर भी 12 लिख दो। या तो यह 121 का वर्ग है या तो 129 का वर्ग है। अच्छा, अब हमें ये पता करने के लिए हमें गुणा कराना होगा। तो 12 यहाँ पर 12 में 1 बढ़ा के गुणा कराओगे 13 से, तो 12 × 13 करोगे तो 156 आएगा गुणनफल, जो कि हमें पता है। ठीक, तो 156 और यहाँ पर है कितना 166। तो देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, तो हम सदैव बड़ा वाला ले लेंगे। अर्थात हमारा वर्गमूल कितना हो जाएगा 129 का वर्ग। 129 का वर्ग लिखा है 166 और 41। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 129 लिख देंगे। आई होप आप लोगों को समझ बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा। चलिए अब हमारे पास 72 25 है। घबराने की कोई बात नहीं, आपको एकदम बेसिक से समझाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिए लास्ट में कितना है 5 है। लास्ट में जब 5 है तो 5 किस में आता है? 5 में आता है, 5 के स्क्वायर में। तो हमने कहा लास्ट में 5, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा दहाई अंक छोड़ना है, और हमने ये भी कहा कि 72 है तो इससे कम बार ले जाना है, इससे ज़्यादा बार नहीं ले जाना है। तो यहाँ पर कितना है 72 है। अब देखिए 72, तो 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 64 होता है, और 9 का स्क्वायर 81 होता है। देखिए 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64 होगा। तो यहाँ पर हम 8 लेते हैं, अर्थात एक इसका स्क्वायर हो जाएगा 85 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए 2025 लिखा है, इसमें देखिए वर्गमूल ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कि 5 हमारा 5 में आता है, कोई दिक्कत नहीं, 5 हमारा 5 में आता है। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक, अब हमने कहा दहाई अंक आपको छोड़ना है, छोड़ दिया आप लोगों ने। अब चलिए अब देखिए कि यहाँ पर 20 है, कम बार ले जाना है, 20 से ज़्यादा बार नहीं ले जाना है।
तो हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25, मगर यहाँ पर लिखा कितना 20, तो 4 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 4 लिख देंगे और ये हमारा 45 का स्क्वायर बन जाएगा। 45 का स्क्वायर 2025 होता है। आज की बहुत ही अच्छी जादुई ट्रिक सिखा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर 361 है, हम जानते हैं 1 के वर्ग में 1 आता है या 9 के वर्ग में, तो यहाँ पर 1 लिख लें, यहाँ पर 9 लिख लें, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। चलिए यहाँ पर अब 6 को हमने कहा छोड़ना है, हमने कहा दहाई अंक सदैव छोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए 3 है, अब हम जानते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर एक बार हम ले जाएंगे, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर 1। अब हमें ये नहीं पता है कि 11 का स्क्वायर है या 19 का स्क्वायर है। चलिए इसको पता करने के लिए 1 का गुणा 1 जोड़ के 2 से कराते हैं, 2 के 2। अब यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है और यहाँ पर है कितना, यहाँ पर है कितना, यहाँ पर है 3। चलिए यहाँ पर आया था हमारा 2 आ रहा है, तो हमारा जब 2 आ रहा है तो इससे क्या होगा, बड़ा वाला 19 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका, 19 का स्क्वायर। चलिए इसलिए हमारे 19 का स्क्वायर हो जाएगा, 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा। चलिए अब देखिए 32,041 लिखा है, ठीक। अब हम जानते हैं कि 1 के स्क्वायर में 1 आता है, तो 1 लिख देंगे या 9 लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें ये नहीं पता है कि 1 के स्क्वायर मतलब 1 होता है और 9 के भी स्क्वायर में 1 होता है। लास्ट में इकाई अंक हमने बता चुके हैं आप लोगों को। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कहा 4 को छोड़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर 320 है, हमने कहा कम बार ले जाना है, ज़्यादा बार नहीं, तो चलिए 320 के आसपास चलते हैं। देखिए यहाँ पर 324 है, यहाँ पर 289 है, तो इससे कम बार ले जाना है, अर्थात हम 317 का स्क्वायर लिख लें, ठीक। 289 से 17 यहाँ 17 है। अब हमें नहीं पता कि 171 होगा कि 179 होगा, तो 17 में 1 जोड़ के गुणा करा देंगे 18 से। अब चलिए गुणा कराना पड़ेगा, ठीक। तो हो जाएगा 7 56, 56 के 6, हासिल आवे 5, 8 के 8, 8 5 13, 7 के 7 और 1 के 1। चलिए 6 7 3 10 का 0, हासिल आवा 1, 1 1 2 1 3, इसका गुणनफल 306 प्राप्त होगा। और यहाँ पर है कितना, 320 है, और प्राप्त कितना हुआ 306, इसलिए हम यहाँ पर देखिए है ज़्यादा, आया गुणनफल कम, तो इसलिए 179 हो जाएगा आप लोगों को, जैसा कि हम बता चुके हैं। चलिए तो ये किसका वर्ग हो जाएगा, 179 का हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 179 लिख दीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छी और जादुई ट्रिक होने वाली है आज की बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, आगे बता रहे हैं और सवाल। चलिए नोट कर लिया होगा। चलिए अगले सवाल में हम बात करें 25,281। सवाल ले लेते हैं, 25,281, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ट्रिक सब वही है, ठीक। हमने क्या कहा कि या तो 1 के वर्ग में लास्ट में 1 आता है या तो 9 के वर्ग में आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम या 1 में आता है या 9 में आता है, हम लिख लेंगे इसे, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा दहाई का अंक छोड़ना है, तो छोड़ दिया इसको, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर 252 है, अब हमने कहा इससे कम बार ले जाना है भाग, ज़्यादा बार नहीं ले जाना है, तो कम बार कहाँ पर है, देखिए 252 है और यहाँ पर 256 है, 16 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा, 15 का स्क्वायर बार ले जाए, तो 15 यहाँ लिख देंगे, 15 यहाँ लिख देंगे, कोई बात दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। चलिए यहाँ पर या तो 159 का स्क्वायर है या तो 151 का, ये बेहमी कन्फर्म ने, तो हमने कहा 15 में 1 जोड़कर गुणा करा देंगे 16 से। तो चलिए 16 5 80, हासिल आवे 8, 16 1 के 16, 16 8 24, 240, और यहाँ पर लिखा कितना 252, अर्थात ये छोटा है और ये बड़ा लिखा है, अर्थात ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, अर्थात 159 का स्क्वायर होगा ये। चलिए 159 का स्क्वायर लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए आप लोग।
बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट ट्रिक है आज की बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। आप लोग समझिएगा तो एक बार। चलिए अगली 299 अगला सवाल है हमारा 299 और 29। 299 29, देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 299 29 नियम वही है। 9 किस में आता है आप लोग खुद बताइए, 9 किस में आता है? या तो लास्ट में 9 3 के स्क्वायर में आता है, और या तो फिर 7 के स्क्वायर में 9 आता है। ठीक, या तो 7 का स्क्वायर में आता है या तो 9 के स्क्वायर में आता है। हमने कहा दहाई अंक आपको छोड़ना है, कोई दिक्कत वाली। यहाँ पर 299 इससे कम वाले वर्ग के पास जाना है। तो 299 अगर हम 17 का स्क्वायर लिखें तो 289 होता है। यहाँ पर 17 लिख देंगे, यहाँ पर भी 17 लिख देंगे। या तो ये 177 का वर्ग है या तो 173 का वर्ग है। अच्छा, ये कंफर्म करने के लिए 17 में 1 जोड़कर गुणा करा देंगे 18 से। चलिए 17 और 18 का गुणा करिए, 8 सत्ते 56 के 6, हासिल आवे 5, 8 के 8 5 13 और 17 1 17, 6 7 3 10 का 0, 1 1 2 1 3। यहाँ पर देखिए 306 है और यहाँ पर 299 है, अर्थात ये बड़ा है और ये छोटा है। तो उत्तर सदैव छोटा वाला होगा, यानी कि 173 होगा। ठीक, ये 173 का वर्ग लिखा है। आप लोगों को बेहद ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है आज की। तो 173 का वर्ग ये लिखा हुआ है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए 306 25 एक ये ले लेते हैं, इसका निकालते हैं। 306 और 25 हमारे पास ये सवाल है। ठीक, 306 25। चलिए अब देखिए हम यहाँ पर देखेंगे कि 5 किस में आता है। 5 तो आखिरी में 5 में आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 5 5 में आता है। ठीक, अब चलिए यहाँ पर हमने कहा दहाई अंक छोड़ना है, अर्थात 2 को छोड़ना है। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं, हमने 2 को छोड़ दिया। ठीक, अब चलिए यहाँ पर 306 इससे कम बार ले जाना है, ज़्यादा बार नहीं ले जाना है। तो चलिए इससे कम बार यानी कि 306 है यहाँ पर, और हमें ले जाना है यानी कि 17 के पास जाएंगे 289 होगा, यानी कि 175 का वर्ग है। ये आप लोग बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, कोई दिक्कत वाली बातें हैं, नोट कीजिए आप लोग। केवल आप लोगों को 20 तक वर्ग याद हो। वर्ग याद करने के बाद वर्ग के इकाई अंक 10 तक याद कर लीजिए। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से वर्गमूल निकालना जान जाएंगे। ये जादुई ट्रिक है आज की बहुत ही अच्छी, और हमारी ये तीसरी क्लास है। आप लोग नोट करिएगा। चलिए हम अगली संख्या 25,281 ले लेते हैं। 25,281 ले लेते हैं। ठीक, चलिए हमने कहा कि एक या तो किस में आता है, 1 में आता है, या तो 1 लास्ट में 9 में आता है। 9 के स्क्वायर में लास्ट में देखिए 1 आ रहा। ठीक, बस इतनी बात जानिए। हमने कहा दहाई अंक को आपको छोड़ना है, आप लोग दहाई अंक छोड़ दीजिए। आगे 252 लिखा है, हमने ये भी बताया है कि 252 लिखा है, इससे कम बार ले जाना है, ज़्यादा बार नहीं ले जाना है। तो 252 के आसपास हम जाएंगे तो 256 है यहाँ पर देखिए, यानी कि ये 15 के आसपास जाएंगे तो 225 मिलेगा। या तो ये 151 का वर्ग है या तो 159 का वर्ग है। इसे कन्फर्म करने के लिए 15 में 1 जोड़ कर गुणा करा देंगे। 16 5 80, हासिल आवे 8, 16 के 16 8 24, 240 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर 240 है, यहाँ पर 252 है, तो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम लिखा है, यहाँ पर ज़्यादा लिखा है, तो बड़ा वाला हो जाएगा वर्ग, यानी कि 159 का वर्ग ये लिखा है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा वीडियो समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत ही अच्छी हमारी ट्रिक थी,
कल की लास्ट क्लास हमारी होगी वर्गमूल की क्लास नंबर 4, वो भी बढ़िया क्लास होगी। ठीक, आज की हमारी जादुई ट्रिक आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए।